नमस्कार, मैं जनार्दन शर्मा रोहतक से, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से डायरेक्टर यूथ वेलफेयर के पद से रिटायर हुआ हूँ। आज सोसर्ग टॉक्स के माध्यम से मेरी जीवन यात्रा कला के क्षेत्र में जो रही है उसके बारे में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके साथ इस जीवन यात्रा को साझा करने का। सर्वप्रथम आइए लेकर चलते हैं प्रारंभ से। मेरा जन्म 7 अप्रैल 1946 को गांव बधवाना, जो अब जिला दादरी, पहले भिवानी में था, उससे पहले महेंद्रगढ़ में था, गांव बधवाना में हुआ था। और जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है उससे मैं प्रारंभ करता हूँ। जब 2-3 साल का मैं रहा हूँगा तब से ही मेरा जो पारिवारिक मुझे माहौल मिला, एनवायरनमेंट मिला। मैं थोड़ा सा बताऊं, मेरे पिता मनोहर लाल जी एक ही समय में 3 कार्य किया करते थे। हमारा गांव में मंदिर है, वो पुजारी हुआ करते, अनपढ़ थे बिल्कुल, शादी विवाह में फेरे करवाना और भी जो भी अनुष्ठान हुआ करते धार्मिक, उनमें वो जाया करते थे। वहाँ का काम करके फिर दुकान थी हमारी हलवाई की, हलवाई का काम किया करते। और साथ ही घर में ऊँट था, खेती बाड़ी 11 किल्ले हमारे ज़मीन थी, खेती बाड़ी का वो 3 काम किया करते थे। और साथ में उनका जो हुनर था, ढोलक बजाना, जैसे कार्तिक नहान पे और भी जो भी अनुष्ठान हुआ करते धार्मिक, वो उनमें शब्द गाया करते, ढोलक बजाया करते। और इसी तरह जो हमारी माता जी थी वो भी बहुत अच्छे लोकगीत गाया करती। शादी के, संक्रांत के और भी जो भी अनुष्ठान हुआ करते, रिवाज हुआ करते, वो गीत गाया करती। और जो मुझसे मेरी बड़ी बहन थी वो भी, दोनों मिल कर के। और इसी के साथ हमारे गांव बधवाना में हमारी ताई हुआ करती थी और मोहम्मदन थी, मजीदन वो ताई कहा करते। उनकी 2 बेटियां थी, मनीरी कबीरी। वो भी बहुत ही, हमारी जो ताई वो थी कृष्ण भक्त थी और उसकी दोनों बेटियां भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की बच्चियां थी। बड़ी बहन मानता था मैं उनको देख देख के मेरे अंदर भी गाने की भी विधा अपने आप आती गई। और मेरे पिता होली के दिनों में, जब फागुन का महीना होता है तो उसमें स्वांग निकालते थे, सांग नहीं स्वांग। और जो मेरे को साथ साथ रखते थे, जहाँ बच्चे का कोई रोला था उंगली पकड़ के मेरे को ले जाते, ऊँट हुआ करता, ऊँट पे चढ़ के आते, कभी कोई स्वांग कभी कोई स्वांग। तो वहाँ से मेरे के अंदर जो हमारा थिएटर है वो विधा पनपी। और जो नृत्य था, हमारी बड़ी बहन मनीरी कबीरी, इनको देख देख के मेरे अंदर वो नृत्य करने की विधा पनपती रही धीरे धीरे। और मुझे याद है थोड़ा थोड़ा कि 3-4 साल का जब मैं हुआ तो वो हमारी ताई मजीदन कहा करती, रे किसनिया नाच के दिखा दे, रे किसनिया, क्योंकि मेरा नाम उस वक्त श्री कृष्ण रखा हुआ था, बाद में जनार्दन रखा गया। तो 3-4 साल का होते होते मैं एक बात बताऊंगा यहाँ के, देखिए जितनी भी हमारी विधाएं हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य, ये सब प्रकृति के अंदर हैं। और प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता है। पक्षियों का चहचहाना, झरनों का कल कल करते हुए बहना, वहीं से हवा चलती है तो उसमें पत्तों से टकराती है, तो जब पत्ते आपस में बजते हैं तो उसमें से अलग तरह की आवाज़ निकलती है। सब कुछ प्रकृति से ही हमें मिलता है। तो इसी तरह से मेरा बचपन जो है ना, चारों तरफ से, नृत्य से भी, संगीत से भी, नाटक से भी, गाने बजाने से भी मुझे अपने माता पिता से मिला। और कुछ मैं मानता हूँ कि ये प्रदत्त कला है परमात्मा की ओर से। तो बचपन जो था मेरा, वहीं से मुझे हर तरह की कला का थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर पनपती रही और मुझे उनका ज्ञान मिलता रहा। कुछ और बड़ा हुआ, उसके बाद एक और बात बताऊंगा मैं कि अंदर जो कुछ हमारे कला होती है, हमारे पोटेंशियलिटी जो है अंदर से, साथ में जो मुझे ये नाच गाने की, नाटक की मिलती रही, साथ साथ इसमें देखिए मेरे अंदर एक खेल भावना भी वहीं से पनपी। मुझे ध्यान आया कि मिट्टी के तेल की बोतल रखी हुई थी, मैं छोटा सा था बिल्कुल, 3-4 साल का, ये हमारी माता जी बड़ी बहन बताया करती। मिट्टी की बोतल लेके, और बिल्कुल छोटे बच्चे तो नंग धड़ंगी रहते हैं,
उसको थोड़ा सा लिया और सारे शरीर पे मला मैंने वो तेल। और जब बड़ी सिस्टर ने देखा कि वो मिट्टी का तेल मल लिया तो सारा शरीर ऊपर जाएगा, तो उन्होंने गोबर लेके गोबर से मेरे को खूब रगड़ रगड़ के नहलाया। तो ये मैं समझता हूँ कि बाद में कॉलेज के टाइम में ये जो कला थी खेल की, ये वहाँ उभरेगी। तो बचपन से मेरे अंदर दोनों ही तरह की कला, नाचने गाने की और साथ में खेल की जी, ये बचपन से ही मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर उभरी। और मुझे क्या ना बड़ों का आशीर्वाद भी मिला, वो बाद में धीरे धीरे अगले उसमें चरण में बताऊंगा मैं। फिर स्कूल का, क्योंकि उस वक्त हमारे समय में 6 साल का होने के बाद ही स्कूल में बिठाया करते बच्चों को, और कच्ची पक्की हुआ करती उसमें। तो गांव में ही एक चबूतरा हुआ करता था, एक हमारा टीचर हुआ करता और कुछ 10-15 बच्चे गांव के छोटे छोटे और डोटी का कमीज पहनते थे, और कभी कच्ची पहन ली, कभी नहीं, कभी पहन ली, कभी नहीं, ऐसे ही चलता रहा करता था। और वहाँ से जो मुझे घर से मिला था और पड़ोस से मिला था, वो उछल कूद मेरी शुरू से ही, मतलब पहली कच्ची पक्की से ही हुआ करती थी। टीचर हमारे उठा दिया करते, वो भी कहा करते श्री कृष्ण नाच के दिखा, मैं क्लास में शुरू हो जाया करता। तो ये धीरे 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 डेवलप होती रही। और फिर हमारी बुआ जी जींद पे आई थी, वहाँ उनका बेटा था, लेकिन वो छोटा बच्चा कोई नहीं था, तो वो अपने साथ मेरे को जींद में ले आए। और जींद में ले करके फिर मेरे को पहली, दूसरी, तीसरी, छठी तक मैं जींद में रहा। बीच में थोड़ा बहुत कभी मन नहीं लगता था हमारी माता का, हमारे पिताजी का, बहनों का, तो ले जाया करते। 1-2 साल में दादरी में भी पढ़ा हूँ। फिर जींद पढ़ते पढ़ते वहाँ भी स्कूल के अंदर भी टीचर मेरे को उठा दिया करते, क्योंकि 5वीं क्लास में हमारे कुछ स्तर हुआ करता, उसमें मेरे को भेज दिया करते। मैं गले से बीन बजाया करता, मुंह से अपने आप ढोलक बजा लिया करता। ये सारा प्रभाव था मेरे बचपन का ही। तो ये करते करते स्कूल लेवल से भी धीरे 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 ये कला पनपती रही, बढ़ती रही। कुछ मेरे को मेरे टीचर्स का भी सहयोग मिला, एनवायरनमेंट का भी सहयोग मिला। तो छठी क्लास तक जींद में पढ़ते पढ़ते 7वीं क्लास में फिर मेरे को गांव ले आए, और वहाँ से गांव चांग रोड है हमारे से 2-1 किलोमीटर, 2 साल वहाँ पढ़े। वहाँ पढ़ते पढ़ते ड्रामा किया था शाही लक्कड़हारा, उसमें बेला, 2 सिस्टर होते हैं, बेला का रोल मैंने किया था। और वो उस प्राइमरी स्तर पर हमारा फर्स्ट आया था, मुझे इतना ध्यान है। तो चांग रोड में पढ़ते पढ़ते फिर तो 9वीं में जब मेरे को न्योताना दाखिला दिला दिया, 9वीं पास करके 10वीं में भी वहाँ न्योताना गांव में पढ़ा मैं। और 10वीं के जो हमारे कनीना गांव में एग्ज़ाम हुए थे, वहाँ मैं 10वीं में फेल हो गया। फेल होने के बाद हमारे बड़े ताऊ जी थे, उन्होंने कहा अब इसको आगे नहीं पढ़ाना है, इसको खेती बाड़ी में लगा दो। तो लगभग 1-1.5 साल मैंने इतना काम किया, खेत में बहाई करना, बोना, दूर दूर 2-2 कोस से जाके कीक करके जांटी के लौंग लेके आना। और साथ में मेरी बड़ी सिस्टर, और फिर छोटी भी हो गई थी बड़ी, तो छानी काटना, कोठे भर लिया करते हम, और लावनी करना, बोना, छोरी लगाना, पूरा मैंने जो होना 1.5 साल तक अपना खेती बाड़ी का काम किया। लेकिन साथ में जो मेरे अंदर बचपन से डेवलप हुआ था वो ये आर्ट का, वो ये था कि रात को नोरे के अंदर सर्दियों के टाइम में विशेषकर पूर जला लिया करते, हमारे ताऊ माईराम हुआ करते नंबरदार, वो कहानी कहा करते। तो मैं रजाई के अंदर मुंह दे के वो कहानी सुनता था, और कहानी सुनते सुनते मेरे को नींद आ जाती, कब आ जाती, लेकिन जैसे ही उठता मेरे अंदर फिर वही जागृत होती ये चीजें। इसका एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं, जो कला और विशेषकर सिनेमा के उस पर लेके आऊंगा मैं। हमारी बड़ी सिस्टर के ताए सरे की डेथ हो गई थी, तो वो मुंह कान के लिए गए थे, मेरे को भी साथ ले गए थे। तो जब दादरी पहुंचे तो मैंने कहा जी तुम चलो और मैं अभी आता हूं थोड़ी सी देर में। वो तो दादरी से कोई 2-2.5 किलोमीटर पे गांव है ढाणी फोगाट, वो तो वहां चले गए और मैं रेल स्टेशन पे गया, रेल में चढ़ा और सीधा भिवानी पहुंच गया और जाके
वो सिनेमा देखा। और जब आया शाम हो गई थी तब तक, वो भी मेरे को सीधा मैं गांव बधवाना चला गया और वहां जाकर के जो ताऊ जी ने पूछा कि कहाँ था, तो सारी बातें जब बताई तो उन्होंने मारा पीटी भी करते थे वो थोड़ी बहुत। तो बचपन से ही सिनेमा का और इन कला का मेरे अंदर ये पनपता रहा, और विशेषकर सिनेमा से मेरे को इतना लगा हुआ कि और जब कॉलेज टाइम में बात आएगी तो मैं बताऊंगा। तो 10वीं में के बाद जब फेल हो गया तो मैंने 1.5 साल तक खूब खेती बाड़ी का काम किया, लेकिन फिर से हमारी बुआ जी आई और कहने लगी भाई इस तरह से तो ये बिल्कुल यहाँ मिट्टी में मिट्टी मिलकर रह जाएगा, और मैं लेके जाती हूँ इसको, फिर पढ़ाऊंगी। तो मेरे को फिर जींद में ले गई वो। वहाँ ले जाने के बाद मैंने 10वीं पास करी प्राइवेट में, और फिर मेरा कॉलेज में दाखिला करवा दिया गया। कॉलेज में प्रेप हुआ करती उस वक्त तो, क्योंकि पंजाब इकट्ठा था। 1964-65 में एडमिशन हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज जींद में। तो उस कॉलेज में रहते रहते ये देखिए जो हमारे फोक सॉन्ग हैं, उससे पहले 1964-65 से पहले जो पब्लिक रिलेशन के आर्टिस्ट हुआ करते, वो गांव-गांव में जाकर तख्तों पे नाच किया करते थे। मैंने वो भी देखा था बचपन में। तो एक दो तो इतने अच्छे डांस किया करते थे, पैर उठा के नाचना, तो वही उनसे भी मैंने बहुत कुछ लिया है, विशेषकर डांस के उसमें। तो वो डांस उनका देखते देखते मैंने कॉलेज में भी फिर जो ना ये डांस जो हमारे फोक सॉन्ग थे, लोकगीत जैसे मैं बताऊं आपको, वो मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहूं कि भाई वो मेरे समय में हमारे जो हरियाणा के लोक गीत थे वो शुरू हुए, क्योंकि 64-65 में तो पंजाब का ही कल्चर था सारा, हमारा फोक सारे पंजाब के ही आया करते। और चाहे वो क्लासिकल था, चाहे सितार वादन था, कोई भी था, गवर्नमेंट कॉलेज जींद, क्योंकि उस वक्त डिस्ट्रिक्ट संगरूर हुआ करता, तो उस समय जितने भी फोक सॉन्ग आया करते सब में पंजाबी कल्चर हुआ करता। तो मेरे मन में आया जब फोक सॉन्ग जैसे चन्ना किता गुजारी आई रात वे में डादी जलीला देवा तुए, मैंने सुने थे ये, तो मेरे मन में भी आई कि क्यों ना हमारे गीत, क्योंकि 10वीं में होते हुए गांव में जाया करता, मेरी माता बहन ताई वगैरह गाया करती, तो मेरे मन में भी एक ललक थी कि जो हमारे हरियाणवी लोक गीत हैं उनको कॉलेज की स्टेज पे, यूनिवर्सिटी की स्टेज पे लेके आए। तो मेरे मन में जब ये ललक उठी तो प्रेप में बीए फर्स्ट ईयर में मैं आ गया था, तो मेरे मन में आया कि नृत्य नाटिका की जाए, और उसमें हमारा और वो गीत एक मैंने लिया था, साथन चाल पड़ी है मेरे डब डब भरे आए नैन। 5-6 लड़के हुए, मैंने सलवार जंपर पहनी। उस वक्त रिवाज यही था कि लड़कियां तो आगे आती नहीं थी, लड़के ही अपना फीमेल ड्रेस डाल के वो डांस कर लेते थे। तो उसमें वो पूरा गीत हमने नृत्य नाटिका के रूप में किया। वैसे ही एक बनड़ी बनाई, एक दूल्हा बना लिया, पलंग ले आए, दरी झाड़ी, तो उसमें से वो अड़ंगा धूल निकली, तो दूर से प्रिंसिपल साहब भी बैठे, टीचर भी बैठे, और सारे करीब 700-800 थे लड़के लड़कियां, सब ने जो एंजॉय किया, और मेरे को तो एंजॉय करना ही था। और मैं थोड़ा सा अभी भी उसका साथन चाल पड़ी है मेरे डब डब भर आए नैन, साथन चाल पड़ी है मेरे डब डब भर आए नैन, ये पूरा गीत नृत्य नाटिका के माध्यम से हमने किया था। फिर मेरे को ध्यान है कि 68 में हमारा नया कॉलेज बना था, तो वहां भी फिर एक और गीत, 3 लड़के हम लड़कियां बने, और 3 लड़के, कोई हाली बन गया, कोई कस्सी ले ली, किसी ने जेली उठा ली, किसी ने कुछ ले लिया, दरांती ले ली, और एक गीत जो पब्लिक रिलेशन वालों ने गाया करते थे उस वक्त, तो वो मुझे भी याद था। तो वो गीत उस वक्त हमने प्रस्तुत किया था, वो था मस्त महीना आ गया हो मेरे दिल में उत्साह जा गया हो, लादे बलम वाटूम मेरे जाऊंगी, पाया में हो रमझोल पहर छणकाऊंगी। ये पूरा गीत हमने जो स्टोन लाइन सेरेमनी थी, गवर्नर आए थे उस वक्त, तो उनके सामने प्रस्तुत किया था। तो धीरे धीरे और भी, और कॉलेज में रहते रहते मैंने 4 यूथ फेस्टिवल, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी थी सरसा में, डब्बावाली में, रोहतक जाट कॉलेज में और TIT भिवानी में 4 युवा समारोह, जिनमें मैं 1 एक्ट प्ले
में भाग लिया करता, किट में भाग लिया करता, डांस में भाग लिया करता, फोक सॉन्ग में भाग लिया करता और लगभग हर इवेंट में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आया करता। तो ये 4 साल जो रहे और यहीं रहते रहते, क्योंकि मेरा वो बचपन में जो अंदर से जागृत हुआ करती खेल भावना, मालिश करने लग गया था मैं। तो कॉलेज में रहते रहते मैंने प्रैक्टिस की मिस्टर कॉलेज की, तो मैं 2 साल मिस्टर कॉलेज भी रहा और कॉलेज में ही रहते रहते मेरे को अवार्ड मिले 2, क्रेस्ट अवार्ड बोलते थे, कल्चरल का मिला। पूरी एक्टिविटीज के माध्यम से 4 साल की जो हुआ करती एक्टिविटीज, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी को मिला के क्रेस्ट अवार्ड इन कल्चरल एक्टिविटीज एंड क्रेस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स, पर्टिकुलरली मिस्टर कॉलेज का मेरे को अवार्ड मिला था। वहां रहते रहते और टीचर्स वहां मेरे बड़े भ्राता, लगा लीजिए देवतुल्य भ्राता रहे मेरे, प्रेम अवतार शर्मा जी, लेकिन अब नहीं है। उनका बेटा है एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में प्रोफेसर। वो आज भी मेरे को अपने सगे चाचा से भी फालतू मानते हैं। तो प्रोफेसर पीए शर्मा जी का मेरे को इतना प्यार मिला, इतना सहयोग मिला। वैसे तो कॉलेज में प्रिंसिपल से लेकर हर टीचर का, चाहे वो साइंस के थे, कॉमर्स के थे, किसी भी स्ट्रीम के थे, सबका मेरे को बेइंतहा प्यार मिला है। और मेरे को कॉलेज में रहते रहते कोई फीस भी नहीं देनी पड़ती थी, कपड़े तक मेरे को प्रिंसिपल मुहैया करवा दिया करते थे। वहां रहते रहते कॉलेज में मैंने घर से, मैं सही कह रहा हूं कि घर से मेरे को कुछ नहीं, आता जाता सो जाता, खाना खाया और सो गया, लेकिन जो भी मेरा पढ़ाई का खर्चा था पूरा का पूरा मेरे टीचर्स ने वहन किया। और साथ में ही मेरे मित्रों ने भी मेरे को, ईश्वर जैन हुआ करते थे, उनकी जींद में दुकान थी बॉम्बे डाइंग की, तो मेरे को जब भी मैंने कहा कि ये पैंट चाहिए, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। तो मेरे हर तरह से मेरे मित्रों ने, टीचर्स ने, मेरे सहपाठियों ने, क्लासमेट्स ने बड़ी मदद की। और कॉलेज के बाद भाई साहब पीए शर्मा जी ने मेरे को 150 रुपये दिए, ये 1968-69 की बात है, और कहा कि जा यूनिवर्सिटी में जाके पत्रकारिता में एडमिशन लेना है। तो 150 रुपये उन्होंने दिए। मैं, एक कोई मेरे जानकार थे, स्टूडेंट मेरे साथ ही बीए करी थी, वो 1 साल आगे थे, मैं कंपार्टमेंट की वजह से रह गया था। उन्होंने एडमिशन ले रखा था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, उनके साथ मैं कुरुक्षेत्र गया। पत्रकारिता में पता कर किया, पर नहीं हुआ एडमिशन। तो किसी ने कहा कि फिलोसफी में आप एडमिशन ले लो। तो देखिए, पहले से तार जुड़े हुए होते हैं कहीं ना कहीं। फिलोसफी में डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा, इतने साधारण व्यक्ति, धोती पहनते, प्रोफेसर रैंक के आदमी धोती पहने करते, कुर्ता धोती में आया करते। उनसे जब बात हुई तो कहने लगे, आओ बेटा बोलो। मैंने कहा एडमिशन चाहिए, तो उन्होंने एडमिशन करवा दिया। उस वक्त ज़्यादा बच्चे नहीं हुआ करते, तो उन्होंने अपने एक मेरे को हाथों हाथ लिया और 2-3, बल्कि मैं 1970 में गया था और 76 तक वहाँ रहा। तो वो पिता तुल्य उन्होंने मेरे को प्रेम दिया और 2 साल तक उन्होंने मेरे को जो ट्रेनिंग दी। और आगे देखिए, आगे से आगे अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं। वो भी बहुत अच्छा गाया करते हैं, रसिया गाया करते थे और ढोलक बजाया करते थे। जन्माष्टमी के अवसर पे, कोई भी अवसर था, वो बिरला मंदिर के चौराहे पे दरिया बिछा लिया करते और होली के दिनों में अपना झोटा बुग्गी ले करके यूनिवर्सिटी में घुमा करते। तो वो बैठ के रसिया गाया करते, मैं और राजेंद्र जी हुआ करते, और भी हुआ करते। वो गाते थे, नाचते थे, इतना पूरा का पूरा 1970 से लेकर 1976 तक। अभी भी लोग कहते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था कल्चरल एक्टिविटीज का, सांस्कृतिक गतिविधियों में। उस वक्त हमने दूर दूर लखनऊ में 2 बार नेशनल यूथ फेस्टिवल अटेंड किए, तो वहाँ 2-3 बीएड भी वहाँ से की, बाद में 3 यूथ फेस्टिवल वहाँ रहे। तो जो एक शुरू में हमारा हुआ करता, इंडिविजुअल आइटम हुआ करते, मोनो एक्टिंग हुआ करती, डांस हुआ करता, तो उनमें से फिर निकाला करते कि भाई कौन अच्छा कलाकार है। तो पहले उसमें पार्टिसिपेट किया तो 3-4 मेरे जो आइटम थे सोलो, उनमें फर्स्ट पोजीशन आई सभी में। और फिर गुरुजी ने यूथ फेस्टिवल्स के उसमें जब शुरू किए तो यूथ फेस्टिवल्स में भी धीरे धीरे 2-3 साल तक लगातार जो भी आइटम दिया उसी में पोजीशन आया करती। ये करते करते 1972 में मेरे नाम की नाइट मुनी, जैसे रफ़ी नाइट होती है, इस तरह लता नाइट होती है, इस तरह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं आज भी कह सकता हूँ कि 1972 से पहले ना तो किसी
स्टूडेंट को इतना सम्मान मिला था यूनिवर्सिटी लेवल पे और ना आज तक मिला है, क्योंकि मेरे नाम की वहाँ जनार्दन नाइट मनाई गई थी। और उस नाइट में उस समय के आदरणीय BN चक्रवर्ती जी गवर्नर हुआ करते हरियाणा के, वो आए थे और जनार्दन नाइट में उन्होंने 1972 में मेरे को अवार्ड दिया था। और बहुत सी 9 इवेंट थे और 9 इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, बाकी तो और भी बहुत स्टूडेंट थे। तो वहाँ रहते रहते जनार्दन नाइट बनी, गवर्नर साहब ने मेरे को अवार्ड किया। और साथ में जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हुआ करती, हमारा पहला कैंप लगा था नैनीताल में। नैनीताल में रहते हैं मेरे को बेस्ट कैंपर का अवार्ड मिला। उस वक्त एक ही यूनिवर्सिटी हुआ करती है, 1977-78 की बात है, पूरे हरियाणा की एक ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। उसमें मेरे को बेस्ट कैंपर का अवार्ड मिला। और लखनऊ में तो हम गए तो 12 इवेंट्स में तो हमारी फर्स्ट पोजीशन थी और बेस्ट कल्चरल कंटिजेंट का अवार्ड ट्रॉफी भी हमारे को मिली थी। तो कल्चरल एक्टिविटीज का जब वो पीरियड था मेरे समय का, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार हुआ करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे अंदर उछल कूद बचपन से ही मेरे को कुछ ये वातावरण मिला था। उसकी वजह से, कुछ मेरे टीचर्स की वजह से जिन्होंने मेरे को तराश के इस लेवल पे ले आए थे। तो वहाँ भी जो ये 5-6 साल का पीरियड था, बीएड का भी लगा के 5-6 साल का पीरियड जो था, ये बहुत ही सांस्कृतिक दृष्टि से मेरे लिए भी और विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत सुनहरी गोल्डन पीरियड था ये। बीएड करते करते फिर मेरे को ऑफर आई लेक्चरर की। मैं डीएवी कॉलेज में फिलॉसफी का लेक्चर रहा, लेकिन क्योंकि वहाँ थोड़ा सा मेरे साथ पंजाबी बोलने की समस्या रही, तो 1 साल के बाद मैं वहाँ से आया। और वहाँ से आके फिर गवर्नमेंट कॉलेज कालका में कॉल आई, वहाँ पोस्ट निकली थी। तो वहाँ अगेंस्ट लीव वैकेंसी में 6 महीने के करीब वहाँ लेक्चर रहा। उसके बाद 76 में फिल्मों का, जो मेरे बचपन से ही फिल्मों का थोड़ा सा अलग से मैं साझा करूँगा आपके साथ। आनंद हुआ करते थे हरियाणा से ही, वो आए थे कुरुक्षेत्र फिल्म बनाने के लिए। हरफुल जाट जुलानी का फिल्म बनी थी उस वक्त, ये दूसरी या तीसरी फिल्म थी। उससे पहले 1-2 फिल्में और भी बनी थी हरियाणा की। तो वो उस वक्त गुरु जी के माध्यम से, मैं और दिल्ली के हुआ करते हरि गुप्त जलद, अब नहीं है वो, तो वो आए तो उन्होंने कहा फिल्म बनानी है, कुछ एक कलाकार चाहिए। तो गुरुजी मेरे पास ले आए कमरे में, तो कहने लगे आप एक टीचर का रोल करना। मैंने कहा जी मेरी तो देखो MA के पेपर हैं, ये 73-74 की बात है, और मैं तो पहले मेरे लिए पढ़ाई है, उसके बाद फिल्मों में मेरा भाग के घर से मैं फिल्में देखता भी रहा हूँ और मेरा शौक बहुत रहा है फिल्मों में जाने का। रोल तो नहीं किया, लेकिन जो लोकेशन थी उसको सेट करवाने में कुछ एक और भी कलाकार थे मेरे साथी, उनको रोल दिलवाने के लिए रोल रहा है, लेकिन मैंने उसमें रोल नहीं किया था। अब फिल्म की बात आई तो मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा कॉलेज के टाइम में। कॉलेज के टाइम में एक बार जींद में सर्कस आया। सर्कस में मेरा ये रूटीन बन गया था कि मैं उस वक्त स्वी में का जैसे प्राइवेट वो था, या उससे भी पहले की बात है शायद, सर्कस में डेली मैंने जाना। पहले वो लोहे के पतरे हुआ करते, उनकी चारों तरफ दीवार हुआ करती, को किसी तरह आगे पीछे कर मैं घुसाया करता, और लकड़ की जो बैठने के बेंचेज हुआ करते उनके नीचे से होता हुआ और चुपचाप जाके बैठता। पूरा सर्कस देखने के बाद जैसे ही भीड़ निकल जाती थी, मैं शेर के पिंजरे के सामने खड़ा हो जाया करता। अब मेरे को ये लगता कि ये मेरी तरफ देख रहा है तो मेरे से कुछ बात कर रहा है, कुछ ये अपनी अपनी भावना होती है। तो जितने दिन भी सर्कस रहता था, और जिस दिन वो सर्कस गया वहां से मैं भी घर से गायब। बड़े 3-4 दिन के बाद ढूंढ ढांड के मेरे को फिर ले आए। और फिल्म में मेरे को टीचर्स भी और भी साथी ये कहा करते बॉम्बे भाग जा, बॉम्बे भाग जा और फिल्मों में काम कर। मैं इसी भावना को लेकर के, उस वक्त मेरे ख्याल से 60-70 रुपये का किराया हुआ करता ट्रेन का। मैं थैले में 1-2 कपड़े लिए और ट्रेन में बिना बताए घर से और ट्रेन में बैठ लिया। बहादुरगढ़ जाते ही क्रॉसिंग होना था, दिल्ली की तरफ से ट्रेन आ रही थी और ये जींद की तरफ से दिल्ली जा रही थी। तो वो क्रॉसिंग होने के लिए मेरी गाड़ी ट्रेन रुक गई थी। मैं जाके थैला लेके और उस पर बैठ गया, बेंच पे बैठ गया। और बेंच पे बैठते ही मेरे को ख्याल तो बम्बई का था, लेकिन धीरे धीरे वो प्लेट जो है ना घूमी और
गांव में आ गई। माँ की तरफ ध्यान गया, फादर की तरफ ध्यान गया, तीनों काम इकट्ठे क्या करते थे। फिर बड़ी सिस्टर मेरे से छोटी, उनकी शादी हो चुकी थी, 2 सिस्टर और 2 भाई मेरे छोटे थे, उनकी तरफ ध्यान गया। और बैठे बैठे मैंने, कभी अगर तू वहां चला गया तो यहाँ इनका कौन देखभाल करेगा। बड़ा होने के नाते इनकी पढ़ाई भी करनी है इनका, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा मैं बताऊं कि ताऊ के साथ कुछ वेमनेस रहा करता हमारे पिताजी का। और ताऊ ने एक तरह से, मैं बिना लिखता पढ़ता गोद भी लिया हुआ था, तो उनके साथ थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा रहा करता। तो मेरे सारी प्लेट घूम गई, भाइयों के चेहरे आगे आगे, सिस्टर्स के चेहरे आगे आए, मदर का चेहरा, फादर का चेहरा। तो मैं तो वो जब दिल्ली से ट्रेन आ रही थी वो आई तो मैं वापस ही बैठ के जींद वापस आ गया। ये बात तो हमारे यशपाल भाई मेरे को जब हिसार में अवार्ड दिया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यशपाल शर्मा जी ने, सतीश कौशिक जी ने, अब नहीं रहे सतीश कौशिक जी, अखिलेंद्र मिश्रा जी ने और वाइस चांसलर, उन्होंने ये बात तो उन्होंने भी कही थी, यशपाल शर्मा जी ने, कि हरियाणा में एक आर्टिस्ट ऐसा है जिसने बम्बई का, हॉलीवुड का, बॉलीवुड का कभी मोह नहीं किया और यहीं रहकर ही फिल्मों के माध्यम से हरियाणवी कल्चर का उत्थान किया, प्रचार प्रसार किया। तो 1976 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया था। और इस पीरियड में, यानी कि जो 4-5 साल का जो ये पीरियड था, इसमें परमात्मा की दया से मैं यदि कहूँ, पहले भी कहा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ये गोल्डन पीरियड था इन द फील्ड ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़। लगभग उस वक़्त तक कोई 12-13 वन एक्ट प्लेस में काम किया था। और मुझे 1-2 इंस्टेंस ऐसे याद आ गए हैं जो मुझे खुद हंसी आती है। एक बार टीचर्स डे पे फंक्शन हो रहा था, प्ले किया इंग्लिश प्ले। इंग्लिश प्ले में मैं कहूँ कि मेरा तो शुरू से लेकर हाथ बड़ा तंग रहा है, लेकिन गुरुजी और टीचर्स, हमारे डायरेक्टर हैं अभी डॉक्टर IC मित्तल, ईश्वरचंद मित्तल, वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे गुरु भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से, तो वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा रोल करना है, मैंने कहा इंग्लिश प्ले में मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन नहीं करना पड़ेगा आपको। और उन्होंने जो चढ़ा दिया, और ये हकीकत भी थी कि वो जो पीरियड था उसमें जिधर भी जाएं जनार्दन गया, वो जा रहा जनार्दन, उस मालिक की दया रही है। तो वो इंस्टेंस मेरे को याद आ गया। तो डायलॉग बहुत बड़ा था। वीरेंद्र कुमार जो सेशन जज रिटायर हुए हैं, वो किंग का रोल कर रहे थे और मैं उनका चांसलर यानी कि प्राइम मिनिस्टर का रोल कर रहा था। कुछ 6-7 लाइन लंबा जो ना डायलॉग था और बड़ा अच्छी तरह से याद रहा। और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे उसमें। राकेश राणा था जो अब आजकल अमेरिका में है, जिसने रोल भी किया था, अंग्रेज की तरह लगता था। तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे। स्टेज और सिनेमा का थोड़ा सा फर्क है, सिनेमा का बाद में बताऊंगा। स्टेज पे ऑडियंस की तरफ से ध्यान भटक गया या किसी तरफ ध्यान भटक गया तो आपका जो टारगेट है, डायलॉग है, जो भी है, उसको आप भूल जाओगे। वही मेरे साथ हुआ। ऑडियंस में क्या हलचल हुई थोड़ा समय, और वो डायलॉग दिमाग से उतर गया। और जब दिमाग से उतर गया तो जब न अगले कलाकार को क्यों नहीं मिलेगा तो वो सारा ड्रामा ही फ्लॉप हो जाएगा। और पता नहीं कैसे जो मेरा डायलॉग था 5-6 लाइन की, पहली लाइन याद रही और बिल्कुल लास्ट की याद रही। तो उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना, ये बड़ा काम करती है कलाकार के। जब स्टेज पे काम कर रहा होता है कलाकार, तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर गई। वो क्या करते हैं, पैंट पहन के आ गए, कच्छी पहन के आ गए, पता नहीं क्या क्या किस तरह के जो ना नाई का रोल किया, ये किया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये बड़ा काम करते हैं उसमें। तो वो जो डायलॉग भूल गया था, उसका पहला थोड़ा सा एक सेंटेंस याद रहा। तो पहले किंग ने डायलॉग बोला और मैंने डायलॉग बोला, दे शुड नॉट बी टॉलरेटेड बिलो किंग इन कनेक्शन विद द किंग। ये जब डायलॉग बोला तो तालियां बजी पूरे हॉल में। वाइस चांसलर बैठे हुए थे, बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हुए थे। जब बोल तो गया, उसको क्यों दे दिया मैंने, दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड, ये तो पहला था, इन कनेक्शन विद अ किंग। किंग उसको क्यों मिल गया, उसने पूरा ड्रामा इतना स्मूथ गया। और जो बाद में तालियां बजी, वाइस चांसलर ने मेरे को बुला के थपथपाया, क्योंकि बहुत जब उनको पता था कि उनके ही प्रेरणा से, उनके ही छत्र छाया में कई यूथ फेस्टिवल, नेशनल लेवल के यूथ फेस्टिवल जीत कर लाए थे, लखनऊ के जो आए थे, तो उनको पता था। तो उन्होंने जो थपकी दी, शाबाशी दी, कहता वेल डन जनार्दन, वेल डन। वो बंगाली थे
और हाई कोर्ट के जज थे, और बीएन चक्रवर्ती जी उनको वाइस चांसलर लेके आए हुए थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पूरे नेशनल लेवल में फेम हुआ करती थी। तो उन्होंने जो तारीफ की, सभी ने कहा वेल डन वेल डन वेल, वाह वाह वाह, सभी ने कहा। और मैं क्यों बताऊं कि मेरे को डायलॉग ही नहीं याद था, पता नहीं क्या का क्या बोल गया, मेरे को पता नहीं। तो कई बार ऐसे इंस्टांस हो जाती हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा काम करती है। इस तरह के और भी कई इंस्टांस वहाँ 1976 में रहते हुए, और कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक जो हरियाणवी संस्कृति लगा लो, और साथ में जो थिएटर का, म्यूज़िक का और जो था, उसमें मेरे हिसाब से मेरे को थोड़ा बहुत कुछ आता है। मेरे अंदर जो था वो तो था ही, लेकिन जो ऑडियंस के अंदर था, मैं एस्थेटिक सेंस जानने पहचानने की, उसको तोलने की, ये ऑडियंस के अंदर होती है। तो ऑडियंस की जो मेरे को तालियां मिला करती, जो वाहवाही मिला करती, मेरे को तो सब कुछ मिल जाया करता, ये मेरा मानना है। और भी कई इंस्टांस ऐसे हुए हैं, मैंने बता दिया मेरे नाम की नाइट मनी थी, जनार्दन नाइट महामनी, और भी प्रोग्राम हुआ करते जिनमें गुरुजी और टीचर, जनार्दन ये काम करना है, जनार्दन वो काम करना है। वहाँ भी जैसे कॉलेज में हर स्ट्रीम का टीचर जो था मेरे को हाथों हाथ लिया करता। यूनिवर्सिटी में जाकर भी बिल्कुल ही बात, कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, जियोलॉजी डिपार्टमेंट, हमारे ऋषि जी हुआ करते, मेरे आई.सी. मित्तल जी हुआ करते, MP चांद हुआ करते, परमात्मा को प्यारे हो गए, गुरुजी भी अभी फरवरी में गए हैं। लेकिन जितना प्यार मेरे को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मिला, उतना मैं कहता हूँ कि मेरे को पूरे जीवन का प्यार मिल गया। और अभी तक उनकी याद में मेरे को आंखों में आंसू आ जाते हैं अब, क्योंकि उस वक़्त का जो माहौल था गुरु और शिष्य का, आज के उससे बहुत डिफरेंट हुआ करता। पहले तो गुरु शिष्य को पीटा करते, आजकल शिष्य गुरु जी को पीट देते हैं। उस वक्त पिता क्या करता है, क्या हाल है, अब पूछे, मेरे को अभी पीछे पड़ रहा था, 4 बेटे हैं, बाप किसी से कहता बेटा सुनिए बात, बोला क्या बीमारी तरह है। दूसरा आया, बेटा पानी तो ला दे, क्या बीमारी क्यों तंग कर रखे हो। इस तरह का माहौल हो गया। लेकिन हमारे समय में देखिए, फिर भी मैं कहूँगा कि शुद्ध और सात्विक वातावरण था, और ड्यू रिस्पेक्ट टीचर्स की, बड़ों की, गुरु की, ये हुआ करती थी। और इसी के माध्यम से जो कला थी वो पनपती थी, अपने आप डेवलप होती चली जाया करती थी, और जो कि मेरे को बचपन से ही मिली। तो 1976 में B.Ed करके मेरे को मौका मिला MD यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने का। यहाँ मैंने 1976 में एज असिस्टेंट ज्वाइन किया, फिर सुपरवाइज़र यूथ वेलफेयर किया, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ, उसके बाद डायरेक्टर यूथ वेलफेयर में रिटायर हुआ। 30 साल के पीरियड में लगभग मैंने पहले भी किए थे युवा समारोह में, और बाद में भी लगभग हज़ारों की संख्या में युवा समारोह में मैंने बच्चों को कव्वालियाँ गवाई। कैलाश वर्मा जी डायरेक्टर रिटायर हुए, मेरे स्टूडेंट रहे, चांद सांवरे, जवाहर, इनकी टीम हुआ करती थी बहुत बड़ी। मैं कव्वालियाँ गवाया करता, इनको थिएटर करवाया करता, डांस करवाया करता, सारे इवेंट्स जो ना मैं खुद इनको तैयार करवा के युवा समारोह में ले जाया करता। मैंने यहाँ रहते 160 के करीब जो है ना जोनल यूथ फेस्टिवल और इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल शुरू करवाए, अलग अलग जगह पूरे हरियाणा में। क्या, जब 2 यूनिवर्सिटी बन गई थी, कुरुक्षेत्र और MD यूनिवर्सिटी रोहतक 1976 में बनी है, वहाँ से लेकर के और लगभग पिछले पीरियड में हज़ारों की संख्या में अलग अलग, जो आज भी कोई कहीं है, कोई कहीं बाहरी देशों में भी, अमेरिका, कनाडा, वहाँ से अभी भी फ़ोन आते रहते हैं। तो इतने बच्चे तैयार हुए इन सांस्कृतिक गतिविधियों में, जो आज भी झंडा उठाए हुए हैं हरियाणवी कल्चर का। फिल्मों में, बॉलीवुड में जाके देखिए, हरियाणवी बोली इतनी पॉपुलर हो गई है वहाँ पर जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। दूसरे देशों में भी हरियाणवी में बात करते हैं। सेवा सिंह है, रवि शर्मा है, और भी बहुत से ऐसे बच्चे गए हैं जो हरियाणवी संस्कृति को देश विदेशों में भी जो है ना खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ रहते मैंने 22 वन एक्ट प्ले किए, करवाए, और लगभग 25 के करीब मैंने फिल्मों में भी काम किया। फिल्मों का जो क्षेत्र है, जो कहाँ से शुरू होता है, फिल्म आई थी चंद्रावण, उसके बाद एक गैप आ गया था, और जब मैं यहाँ MD यूनिवर्सिटी रोहतक में आ गया तो चंद्रावण फिल्म बनी थी उस वक्त। उससे पहले एक बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं भी जजमेंट में गया हुआ था,
और देवीशंकर प्रभाकर जी भी आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि जनार्दन फिल्म बनाऊंगा मैं चंद्रावल के नाम से। मैंने कहा जी बहुत ही अच्छी बात है और देख लेना, जो मेरे लायक कोई सेवा वो बताना। कहने लगे पहले तो फोक सॉन्ग मेरे को 3-4 लिख के दे। तो उस वक्त फोक सॉन्ग 3-4 मैंने लिख के दिए थे। मैंने जो हमारी हाइफा है, हरियाणवी इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। पाल भाई उपाध्यक्ष हैं, रामपाल जी जनरल सेक्रेटरी, राजू मान जी सेक्रेटरी हैं। तो उस वक्त मैंने उनको 3-4 गीत लिख के दिए थे देवीशंकर प्रभाकर जी को, और उन्होंने कहा था कि आपको फिल्म में रोल भी करना। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ। और मेरा तो बचपन से ही, मैं तो घर से भाग भाग के फिल्म देखी हैं और घर से बॉम्बे के लिए भी भाग लिया था एक बार, लेकिन घर का कुछ माहौल ऐसा था, वातावरण ऐसा था, मैं नहीं जा सका था। लेकिन बचपन से ही जब से होश संभाला मैंने फिल्मों में बड़ा रुचि रखता हूँ। तो उन्होंने कहा रोल भी करना है। मैंने कहा ठीक है। तो ये जो जीजा तू काड़ा में गोरी घनी, इस तरह के 2-3-4 जो ना मेरा नो डांडी का बाजना, और बाजना की जगह उन्होंने बीजना कर दिया था। लेकिन बाद में फिर उषा शर्मा जी से मैंने कहा था, तो कहने लगी अब तो शूट हो गया, कोई बात नहीं है। तो 3-4 गीत मैंने लिख के दिए थे उनको, और मैंने रोल नहीं किया था उसमें, शायद मैं बिजी था या वो भूल गए थे। लेकिन उसके बाद हमारा एक ग्रुप था, भाल सिंह बलहारा जी जो हरियाणा के टॉप सिंगर रहे हैं, अरविंद स्वामी जी जो हमारे डायरेक्टर जिन्होंने 7-8 फिल्में की हैं, और रणबीर काद्यान जी जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, अब नहीं रहे वो। तो इन्होंने 4-5 ने मिल के चंद्रावल के तुरंत बाद, उससे पहले ये फिल्म आई थी, जो बहुरानी भी आई थी और भी आई थी फिल्में, वो ठीक अच्छी भी चली थी। चंद्रावल का तो कोई जवाब ही नहीं है, वो तो सारे रिकॉर्ड बीट किए थे उन्होंने। तो उसके बाद ये 4-5 हम इकट्ठे हुए, क्योंकि मेरा यहाँ यूनिवर्सिटी में भी लगभग जो भी कला में थे, चाहे वो स्टूडेंट थे चाहे नहीं थे, रोहतक में मेरे ख्याल से कोई ऐसा कलाकार नहीं होगा जिससे मेरा संबंध ना रहा हो। और आते थे यूनिवर्सिटी में बैठ के, हमारा ग्रुप एक बन गया था, तो उसमें एक फिल्म बनाएंगे। तो बॉम्बे से सैनी जी हुआ करते, वो असिस्टेंट डायरेक्टर आए। तो पहली फिल्म थी इनकी, उससे पहले भी कुछ छोटे मोटे इन्होंने प्ले भी किए थे और भी काम किया था फिल्म लाइन में अरविंद जी ने। तो छैल गेल ना जाएंगी फिल्म के नाम से पहली फिल्म मेरी जिसमें मैंने एक्ट किया था, वो बनी। उसके बाद तो धीरे धीरे फिल्में बनती रही, करते रहे, फिल्में बनती रही, करते रहे। मैंने अरविंद जी के डायरेक्शन में काम किया। जयंत प्रभाकर जी अब नहीं रहे, वो उनके छोटी साड़ी और भी कई फिल्मों में काम किया। फिर समंदर जी अहलावत जी थे, उनकी फिल्म में भी काम किया। पंजाब की फिल्म में काम किया। पंजाब की फिल्म का एक छोटा सा जैतो मंडी में शूटिंग हो रही थी, छोटा ही रोल था। तो उसमें एक किसान आता है और कोई जेल से चोर निकल के भाग जाता है और वो खोद के निकला हुआ है, तो उसमें किसान देखता है उसको। तो पुलिस का इंस्पेक्टर आके कहता भैया आपने क्या देखा? तो कहते हैं सुट्टा लगाना है आपको बीड़ी का। मैंने कहा जी बीड़ी तो मैं सुट्टा लगाऊंगा तो मेरे को तो जो ना वो दिक्कत हो जाएगी, खांसी आ जाएगी, क्योंकि मैं पीता ही नहीं हूँ। कहने लगे नहीं थोड़ा सा वैसे एक्टिंग कर लेना और धुआं जरूर निकालना। मैं कहा धुआं तो जब निकालूंगा ना, जब मैं पीऊँगा तो धुआं निकलेगा। तो 2-3 बार, हालांकि ये प्रभु की कृपा रही है कि जितनी भी फिल्में की हैं लगभग किसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड टेक ओके हुआ है। और ये कुछ ऊपर से ही मेरे को आशीर्वाद मिलता रहा है बड़ों का, परमात्मा का। तो उसमें क्या हुआ कि लगातार वो 2-3 सूटे लगाए, टेक 2 तो ओके हो गया, लेकिन मेरे को चक्कर आकर मैं वहीं गिर गया इतना। क्योंकि वैसे मैं बताऊं आपको, ये फिल्मों के दौर में स्मोकिंग का है, ड्रिंकिंग का है, ये हुआ करता था। लेकिन मेरे बच्चों के भाग्य से मैं कहूँ 40 साल पहले मैंने दोनों चीज़ छोड़ दी थी। तो ये पंजाब की जो फिल्म थी उसमें वो जब टेक 2 या 3 ओके हुआ, जब तालियां तो सभी ने बजाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन मैं चक्कर खा के गिर गया था वहाँ। उसके बाद उन्होंने दवाई वगैरह दे दी थी, फिर मैं वापस आ गया, छोटा ही रोल था। तो फिल्मों में धीरे धीरे करके लगभग 22-23-25 फिल्म के करीब मैंने की। और इसी बीच कई फिल्मों के मैं आपको इंस्टांस बताऊं कि चैलेंज भी लिए हैं मैंने। एक फिल्म थी यारी, पलवल रोड पे फिल्म हो रही थी, आगे पीछे रोक लिया था ट्रैफिक सारा का सारा। मैं क्लीनर की सीट पे बैठा हुआ था, कंडक्टर का रोल कर रहा था। गजेंद्र दलाल
हीरो थे उसमें। फिल्म थी पिंगला भरतरी, उसमें 90 एंगल पे ट्रक मोड़ना था। हीरोइन को देखते ही ड्राइवर मोड़ता है, तो उन्होंने ट्रक 90 एंगल पे जैसे ही मोड़ा, इतनी स्पीड दी कि जाके कीकर के पेड़ में वो ट्रक लगा और मैंने ऊपर पाँव कर लिए, मैं तो बच गया, उसकी छाती में चोट लगे। इसी तरह छोटी साली फिल्म का मैं बताऊँ आपको। छोटी साली प्रभाकर जी ने डायरेक्ट की थी, जयंत प्रभाकर जी ने। उसमें मेरा नाई का रोल था। सेट लगा दिया, असली उस्तरा लेके आए और वो पत्थर की टुकड़ी लेके आए, चमड़े का पट्टा लेके आए, और गीत भी बीकानेरी जी ने लिखा था। तो बहुत शानदार गीत था। उसकी 2 लाइन मैं आपको बताता हूँ। मेरी खोखे में खुली दुकान, नाम मेरा धनसी नाई से, हजामत बनवा ले जुजमान, हजामत बनवा ले जुजमान, उस तरह घना कसाई से रे 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 रे। ये गीत था। और उस पर म्यूज़िक, क्योंकि मैं बताऊँ आपको कि जितनी भी फिल्में हमारे ग्रुप ने बनाई और जयंत जी ने बनाई, विशेषकर मेरे को साथ ले जाया करता है म्यूज़िक के लिए। क्योंकि यहाँ बैठे बैठे मैं और भाल सिंह म्यूज़िक गीत भी लिखे, बहुत फिल्मों में गीत लिखे, और यही म्यूज़िक तैयार करके हम जाया करते। वेदपाल वर्मा जी म्यूज़िक थे, जेपी कौशिक जी, उनको बजा के मैं मुंह से बजा के दिखाया करता हूँ, ये ठेका चाहिए हमारे को, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो वो खोखे का सेट लगा लिया और वो म्यूज़िक शुरू हुआ। उस तरह घिसते हैं वैसे ही म्यूज़िक में बनवा के लेके आया था। और मैंने वो पकड़ा पट्टा और उस पर उस तरह घुमा, और फिर वो पट्टा छोड़ के पथरी पे आ गया। ये करते करते, और फिर हाथ पे नाई जो प्रैक्टिस किया करते हैं उस तरह पनाते हैं, वो हाथ पे। और जब मैंने वो पनाना शुरू किया, ये जो पोरवा था ये उस तरह साफ ले गया और वहीं खून की धाराएं बंद हो गई दोनों। तो इस तरह के भी फिल्मों में, ये तो हमारी तो छोटी छोटी फिल्में थी, छोटे छोटे रोल थे। कॉमेडी के रोल किए हैं मैंने, तकरीबन फिल्मों में कॉमेडी के रोल किए हैं, बाद में कैरेक्टर रोल किए हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों में, फीचर फिल्म कह लीजिए हरियाणा की, उनमें घर पे ही बैठ के मैं और भाल सिंह गीत लिखते भी थे, और मैं ढोलक बजा के म्यूज़िक थोड़ा बहुत बेस यहाँ से बनाकर हम बॉम्बे जाया करते थे। और गीत के बारे में बताऊँ, उस समय देखिए हमारे दिमाग की बात है कि शब्दों का चयन, शब्दों का जुड़ाव, शब्दों का तालमेल, और उसके साथ जिस ढंग का, जिस स्थिति का गीत होना चाहिए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम गीत लिखते थे। मैं 1-2 गीत की आपके सामने रखता हूँ। जैसे फिल्म छोरा जाट का, विशाल मलिक जी थे, तो उसमें गीत लिखा कि चौड़ी छाती लंबी घेटी, चौड़ी छाती लंबी घेटी, दोहरे गात का, दुनिया के मानारा दिख छोरा जाट का, रे यो से छोरा जाट का, रे यो से छोरा जाट का। इसी तरह से अब ये देखिए, सावन का महीना है, कुछ लड़कियां, बहू बेटियां बाग में नहा रही हैं, झूल पींग रही हैं, तो वहाँ देखिए, और बूंदियाँ पड़ रही हैं। गीत के बोल देखिए, ये नानी नानी बूंदियाँ पड़े, मैं तो सारी भीजली, ये नानी नानी बूंदियाँ पड़े, मैं तो सारी भीजली। रोमांटिक है ये। सपने में साजन मेरी मेरे धोरे आया, सपने में साजन मेरी मेरे धोरे आया, बहुत घनी शर्माई मैं वो को न शर्माया, उस जुल्मी ने बेबे भींच ली, ये नानी नानी बूंदियाँ। तो ये स्थिति को देख के, एनवायरनमेंट को देख के, रिक्वायरमेंट को देख के हम गीत लिखते थे। इस तरह छोरा जाट का एक गीत लिख रहे थे। लिखते 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 3-4 स्टैंजे हो गए, और वो भी फोक, हमारे विमल जी गाया करते थे, फोक था। उसमें एक लाइन पे पूरा गीत अटका हुआ था। बॉम्बे चले गए, वेदपाल वर्मा जी गोरेगांव में सामने प्रसाद सेंटर में उन्होंने कमरा लिया हुआ था, मकान अलग था। करते 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 एक लाइन याद नहीं आ रही, और वो गीत क्या था, मैं उसके बोल आपके सामने थोड़ा सा
एक स्टैंजा बताता हूँ। हे बाण मेरी पाट गया चाड़ा, हे बाण मेरी पाट गया चाड़ा, गया कालजा छोल बैरी वो घोड़े आड़ा, हे बाण मेरी पाट गया चाड़ा। एक संजा पूरा हो गया था, एक लाइन उतार के लाइन नहीं आ पा रही थी। वहाँ सोचते सोचते दूसरे दिन जाके मेरे को ये फिल्म बॉबी का ध्यान आया। हम तुम एक कमरे में बंद हों, और जब बंद आया तो उसी वक्त वो लाना आई, ले जाऊंगी कमरे में तुम ठोक दियो ताड़ा, ये बाण मेरी पाट गया चाड़ा, ले जाऊंगी कमरे में तुम ठोक दियो ताड़ा। तो इस तरह के मतलब चीज़ें ये गीत लिखना, एक्टिंग करना, ये एक तरह से मैं समझ एक जगह बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन आज वो स्थिति है। एक ही जगह एक आदमी, वो डायरेक्शन में भी है, एक्टिंग में भी है, मेकअप में भी है, आज देखने को मिलती हैं। वो किस लिए? एनएसडी के, क्योंकि पहले तो इकट्ठी सब डायरेक्शन भी इकट्ठी, अभी यहाँ सुपुआ में भी वो सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन पहले जहाँ तक मेरी समझ है, मैं सोचता हूँ कि पहले एक आदमी में गाने का हुनर होना, डांस का हुनर होना, थिएटर का हुनर होना, लिखने का हुनर होना, साहित्यिक दृष्टि का हुनर होना बहुत कम हुआ करते थे। इसी को देखते हुए मैं फिर कुरुक्षेत्र की बात बताता हूँ। 1976 में वन एक्ट प्ले किया, 3 सुकरात के कम से कम 15 शो किए थे पंजाब में भी। 3 सुकरात में करते करते उसकी वजह से, और साथ में जो ये लिखने की मैं बताऊँ आपको, 1973 में मेरे को ओवरऑल बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला था, वो भी गवर्नर साहब ने अपने हाथों से दिया था। तो ये देखिए, और इसके साथ ही जैसे म्यूज़िक का तो मैंने बताया था कि वो में जाके हम लया कर लिखने का, म्यूज़िक का, और साथ में वहाँ राम हुआ करते जो डब बजाया करते, और हमारे ये दुजाना के ढोलक बजाया करते। वो कहा करते, शर्मा जी बताओ कौन सा ठेका चाहिए, मैं मुंह से बजा के उनसे ठेका बजवाया करता। और कैसे मैं बताऊं कि हमारा एक ग्रुप है यूनिफेस्ट, और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में पहले जो हमारे सेक्रेटरी थे कल्चर के, सैमसन डेविड थे, वो आज भी उस ग्रुप में है। उनको इतना मेरे से लगाव था, बड़े भाई की तरह मानते थे, और वो कहा करते एक बार तबला बजा के दिखा दो मुँह से। तो मैं बॉम्बे जाके ना उनको बताया करता, मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, और जाके धुन भी हम बताया करते थे। और वो कैसे, मतलब मैं थोड़ा सा आपको नमूना देता हूँ, तकरीबन हर इंटरव्यू में दिया है ये। और मैं देखिए ऑर्केस्ट्रा भी निकाल दिया करता था अपने मुंह से ही। अब तो थोड़ा बहुत, क्योंकि शारीरिक वो ताकत भी नहीं रही, और क्या नाम है, कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री सभी धीरे धीरे ढीली होती जाती हैं। तो कैसे बजाया करता मैं, तो इस तरह से उस वक्त एक और मैं बताऊं, याद आ रही है चीज़ें, मिमिक्री का जो इवेंट था पहले नहीं हुआ करता मेरे समय कॉलेज टाइम में, या बाद में मिमिक्री का इवेंट जोड़ा सैमसन डेविड साहब ने, और वो मेरे कहने पे। और मैंने कहा एक मिमिक्री इवेंट जोड़िए, 5 मिनट का आइटम होता है ज़बरदस्त, जिसमें एक्टरों की नकल निकालना, पक्षियों की निकालना, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं रोहतक में। तो वो मिमिक्री का इवेंट्स, और मिमिक्री का तो ये है कि मैं घर के सामने बोलता था, अब कोई कहता कि कुत्ते की आवाज़ निकालता तो 10-12 कुत्ते इकट्ठे होकर रिस्पॉन्ड किया करते हैं, गधे की आवाज़ निकालता तो गधा रिस्पॉन्ड किया करता था। इस तरह से ओरिजिनलिटी, और ये हम सीखते कहाँ से, सारा प्रकृति से हमारे को मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। उसके बाद ये अवार्ड की जब बात आती है, बीच में कोई और मेरे को कोई इंस्टांस ऐसा याद आ गया जो बताने लायक है, आपसे साझा करने के लायक है, मैं ज़रूर करूँगा। अवार्ड की जहाँ तक बात, 2012 में मेरे को
गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से अवार्ड मिला, देवी शंकर प्रभाकर अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ हरियाणवी कल्चर के लिए। और फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मैंने बीच में जिक्र भी किया था। तो अवार्ड की जहाँ तक बात है, 3-4 महान हस्ती हैं हमारे तो हरियाणा की भी। सतीश कौशिक जी अब नहीं हैं, यशपाल शर्मा जी, अखिलेंद्र मिश्रा जी बिहार से हैं, और वाइस चांसलर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, इन चारों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन महान हस्तियों ने दिया। गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया फॉर द प्रमोशन ऑफ हरियाणवी कल्चर। और अभी पिछले महीने ही टोहाना में अखिल भारतीय शिक्षा समिति की ओर से मुझे और डॉक्टर रमाकांता मेरी वाइफ को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और अब बातों बातों में ध्यान आ गया तो मैं शादी के बारे में बताऊं कि 1976 में डॉक्टर रमाकांता, जो कि MA डबल PhD BAd B.Ed गोल्ड मेडलिस्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही पास आउट हैं, उनके साथ मेरा विवाह हुआ। और मालिक की कृपा से बहुत अच्छी जिसको गृहस्थी कहते हैं वो चल रही हैं। पग पग पर हम दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। जहाँ कोई बात उनकी समझ में नहीं आती मैं तत्पर हूँ, और जहाँ कोई मेरी समझ में बात ना आए, कोई समस्या हो तो वो तत्पर रहती हैं। और इसी तरह हमारी 4 बच्चियाँ हैं, और चारों ही 2 बड़े वाली MA और PhD हैं, और दोनों छोटे वाली एक कंप्यूटर साइंस में PhD हैं, पहले वाली म्यूज़िक में, दूसरे वाली डांस में, और जो सबसे छोटी है वो भी म्यूज़िक में PhD, MPhil के बाद PhD और सर्विस में है। और उस दाता की उन पर कृपा है, सभी चारों की चारों नौकरी में हैं। और जिसको कहते हैं जीवन वृत्तांत का एक बहुत अहम पहलू है, जिसकी हर शख्स को, हर औरत को आवश्यकता होती है, और जिसका जीवन सुखी है, जिसकी गृहस्थ जीवन सुखी है, मैं समझता हूँ कि वो उसकी जीवन यात्रा स्मूथ है, हर तरह से सुखमय है, प्रसन्नपूर्ण व्यतीत होती है। ये मेरा मानना है। और मैं यही कहूँगा कि यदि एक प्रकृति के पति पत्नी मिल जाएं, चाहे वो कला हो, चाहे लेखन हो, चाहे नृत्य गान किसी तरह की हो, तो ये जीवन पूरा का पूरा जीवन यात्रा जो है ना बहुत सुखमय हो जाती है। ये मेरा मानना है। तो इसके साथ ही अब मैं 1-2 बातें आपके साथ और साझा करूँगा, फिल्मों के बारे में भी और थिएटर के बारे में भी। जहाँ तक फिल्मों का पहले मैं लेता हूँ, गीतकार के रूप में, एक्टर के रूप में, डायलॉग के रूप में हम इकट्ठे बैठ जाया करते हैं। क्योंकि ये तो मान करके चलिए, चाहे आपने ट्रेनिंग कहीं से भी ली हो, NSD से ली हो, सुपुआ से ली हो, या फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से ली हो, कहीं से भी आपने ट्रेनिंग ली हो। और मैंने पहले कहा कि अब एक ही व्यक्ति में, एक ही पर्सनैलिटी में कई चीज़ें में देखने को मिल सकती हैं आपको। मल्टी टैलेंटेड आजकल बच्चे आने लगे हैं, लेकिन पहले तो आप एक फिल्म बनाते थे तो उसमें कम से कम भी 20, 30, 40 का क्रू होता था। राइटर अलग से हैं, मेकअप मैन अलग से हैं, सेट डिज़ाइनर अलग से हैं, हर चीज़ हैं तो आज भी वही। लेकिन पूरा का पूरा आज मैं मानता हूँ कि जो डायरेक्टर का रोल है ना वो सबसे अहम है, क्योंकि डायरेक्टर की निगाह में जब हर एस्पेक्ट है पूरी फिल्म का, तो फिल्म ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया बनती है। तो इसी चीज़ को लेकर के तकरीबन उस वक्त मैंने पहले ही कहा कि परमात्मा की कृपा से थोड़ा बहुत हर उसका गाने का ये वो सारा का सारा मेरे अंदर थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ था भी। और वो बच्चों को देख देख के आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, 90 साल का, 100 साल का, कितना 80 साल कितना भी हो जाए, लेकिन अंतिम क्षण तक वो सीखता ही है। अपने परिवार से सीखता है, अपने बच्चों से सीखता है, अपने स्टूडेंट से सीखता है। तो ये सारी चीज़ें जीवन यात्रा के एक पहलू हैं। और जीवन वृत्तांत में तो देखो उतार चढ़ाव, खटास मिठास ये तो आते ही रहते हैं। परिवार में पहले तो इकट्ठे परिवार हुआ करते थे, अब अलग हो गए हैं, थोड़ा सा दूरियां बढ़ गई हैं, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा जीवन वृत्तांत जंबल हो गया है। हम अपने आप को तो मानते हैं माता पिता, 2 बच्चे या 1 बच्चा, भाई सुखी हैं, सुखी नहीं है। मेरा मानना ये है सुखी तो वही परिवार था जिसमें 20-20, 30-30 हुआ करते, एक चूल्हे पे रोटी बनती थी, सारे बैठ के इकट्ठे खा लिया करते, कभी वो आ गया कभी वो आ गया, एक बड़ी घर की बड़ी उसमें सब कुछ
वो कहती थी, सब करते थे। वो कहती थी ये करो, वो करते थे। वो उसके इशारों पर सारा काम हुआ करता था। और ये उस वक्त, मेरा मानना ये है कि उस वक्त और आज का जो वक्त है उसमें दिन रात का फर्क आ गया है। कोई भी फील्ड ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, सामाजिक ले लीजिए, राजनीतिक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कहीं ना कहीं हम लूज करते तो जा रहे हैं। तो मेरे जीवन में एक और सबसे बड़ी बात मेरे अभी ध्यान में आ गई है कि वो आदमी लकी है, लकीस्ट है। मैं बचपन से लेके रिटायरमेंट तक इन्हीं एक्टिविटीज़ में रहा हूँ, चाहे खुद स्टेज किया हो, खुद फिल्मों में किया हो और चाहे करवाई हो। मेरा जो रुझान था उसी के अनुरूप मुझे नौकरी मिली यूनिवर्सिटी में। उससे पहले तो मैंने गुलजार नंदा जी की प्रेस हुआ करती, मानव धर्म प्रेस, उसमें भी काम किया। लेकिन मेरे अंदर जो कुलबुलाहट थी, जो संगीत, नृत्य, नाटक का कलाकार बैठा हुआ था, वो बचपन से लेके और आज तक भी है। अभी 2-3 फिल्में मैं अभी की हैं, आज तक भी वो जीवित है। और मैं समझता हूँ, मैं एक बात कहा करता हूँ हर फंक्शन में कि भाई जब मेरे को 4 आदमी लेके जाएं कंधों पे, तो रास्ते में ढोल मत बजवा देना आप। किसी ने पूछा क्यों? मैंने कहा मैं उठ के नाचने लगूंगा और जब थक लूंगा और फिर जाके उस पर लेट जाऊंगा अब और कहूंगा कि अब ले चलो भाई। मैं ये बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत है ये। यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, अड़ोस पड़ोस में, घर बार में, जहाँ भी पूरे, मैं ऑडियंस का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को इतना प्यार मिला है। और प्यार किस लिए? हरियाणवी कल्चर के ऊपर मिला है मेरे को, गाने पे मिला है, बजाने पे मिला है। बहुत ही प्यार जिसको कहते हैं मेरे को मिलता रहा है। और ये प्यार, और जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो धर्मेंद्र डांगी जी प्रोग्राम करवाया करते, इंटरनेशनल हरियाणवी फिल्म फेस्टिवल, अभी 7वां एडिशन होने वाला है, उसमें जजमेंट बुलाते हैं। तो वो जो बड़े बड़े मेरे को अवार्ड मिले हैं, उनसे भी बड़ा अवार्ड मेरे को तो मेरी हरियाणा की जनता ने दिया है, मेरे स्टूडेंट्स दे रहे हैं मेरे को। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा जो अवार्ड है मेरे को, मेरे बच्चे जो फॉरेन में हैं, यहाँ हरियाणा में हैं, अब स्टेज कर रहे हैं, कोई डायरेक्टर हैं, कोई एक्टर हैं। मेरे ख्याल से अब लगभग हमारी हरियाणवी इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन बनी हुई है और उसमें अबाउट 100 अलग अलग विधा के कलाकार हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, मेकअप मैन भी हैं, लेडीज़ भी हैं। और उसका मेरे को सभी ने मिलके जुआ होता है, प्रेसिडेंट का जुआ मेरे कंधों पे डाला हुआ है और यशपाल भाई वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इसी के साथ, क्योंकि कला के साथ साथ खेलों में भी मेरा रुझान रहा है, और इसके साथ जो और एक्टिविटीज़ हैं, हमारी एक संस्था है YHI, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये 90 कंट्रीज़ में इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है। हमारा चाणक्यपुरी में हेड ऑफिस है और इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल की बिल्डिंग है, उसमें हमारा ऑफिस है। 25 स्टेट में हमारी ब्रांचेज हैं और फिर यूनिट्स हैं हमारे, करीब 15 यूनिट हैं हरियाणा में। तो हरियाणा जो स्टेट ब्रांच है हमारी YHI की, उसका भी मेरे को चेयरमैन बनाया हुआ है। अब इलेक्शन होने वाले हैं तो अब वो ताकत नहीं रही है, तो उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। और उसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो हमारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जैसे फैमिली कैंपिंग है, ट्रैकिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, वाटर स्कीइंग है, स्नो स्कीइंग है, इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी, क्योंकि मैं सर्विस में रहते हुए, जैसे मैंने बताया ना कि 2006 में मैं एज डायरेक्टर यूथ वेलफेयर रिटायर हुआ हूँ। उससे पहले मैंने बताया 160 यूथ फेस्टिवल करवाए। और इन एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक और मेरे दिमाग में आ गया कि मेरे को AIU के पैनल पे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जितनी भी हरियाणा में यूनिवर्सिटी हैं उनमें, पंजाब यूनिवर्सिटी में, सभी में मेरे को जजमेंट के पैनल पे रखा हुआ है। हर साल मेरे को हर यूथ फेस्टिवल में, थिएटर में, डांस में, सिंगिंग में जजेस के तौर पे बुलाते, मेरे को भी और डॉक्टर माकांता को भी। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम दोनों ही इस फील्ड में हैं और जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे जाते हैं। और सभी को मालूम भी है, वो म्यूज़िक में जाती हैं, डांस में चली जाती हैं, मैं थिएटर, डांस, म्यूज़िक, जो भी वो कहते हैं कि इसमें बैठ जाओ तो हम उसी में बैठ जाते हैं। और एक बात और कि मैं अपने ईमान के साथ कह सकता हूँ कि आज तक पिछले लगभग 35 साल से हमने सिर्फ और सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी किया है।
सभी बच्चे को एक समान समझा है, किसी के साथ दुभांत नहीं बरती है हमने। ये मैं पूरे मन के आत्मा के साथ कह सकता हूँ, ईमानदारी के साथ कहता हूँ। और साथ ही अब धीरे धीरे बातें याद आती हैं तो रेडियो पे भी, यहाँ 1976 में रेडियो खुला था, लाल साहब डायरेक्टर हुआ करते थे, गुप्ता जी थिएटर के पैक्स हुआ करते थे, रवि शर्मा जो आजकल लंदन में, उन्होंने कहा कि आप फार्म भर दो ऑडिशन के लिए। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मैं तो स्टूडेंट में ही ठीक है, यहीं करवा लेता हूँ और यहीं मैं। लेकिन उन्होंने चुपचाप जो उन्होंने 10 रुपये फीस हुआ करती, फार्म भर दिया और अपने आप ही साइन कर दिया, तो मेरे को ऑडिशन में आ गया। ऑडिशन में मैं पास हो गया। तो लगातार अब B+ है मेरे ख्याल से, और लगातार रेडियो स्टेशन का भी एक्टर थिएटर में सिलेक्शन हो गया था मेरा का। तो लगातार पिछले 30-40 साल से मैं रेडियो स्टेशन पे भी काम किया है मैंने। और साथ ही थिएटर का मेरा मेन रहा है। थिएटर में मेरे को सेकंड बेस्ट एक्टर, जब मैंने बताया था कि हरियाणा की एक टाइम था कि 78 में एक ही यूनिवर्सिटी थी, वो थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसमें 3 शुक्रवात में जो हमारी टीम थी, मेरे को सेकंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। लेकिन यही प्ले पंजाब में हुआ, कॉलेजों में हुआ, वहाँ जाके बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्ले, बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्ले, ये अवार्ड मिलते रहे हैं। जींद में कॉलेज में रहते हुए PGI रोहतक की टीम आई थी झज्जर में, और जींद से हमारी वहाँ भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो बहुत सी संस्थाओं ने, कम से कम 30-40 संस्थाओं ने, चाहे कॉमेडी डे मनाते हैं, कोई और डे मनाते हैं, उन पे फंक्शंस में मेरे को अवार्ड देते रहे हैं, मिलते रहे हैं। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे अंदर जो छुपा बैठा है वो मैंने बाहर से ही लिया है, अपने स्टूडेंट से लिया, अपनी ऑडियंस से लिया है, और उसका मेरे को रिएक्शन क्या मिला? तालियां मिली, वाहवाही मिली। ये सबसे बड़ा मेरा जीवन का अवार्ड समझ लीजिए, अचीवमेंट समझ लीजिए। और ये मेरी अचीवमेंट ही है कि मेरे बच्चे आजकल, मेरे स्टूडेंट जो हज़ारों की संख्या में हैं, वो हरियाणवी संस्कृति के परचम को, झंडे को विदेशों तक फहरा रहे हैं। कम से कम भी मेरे स्टूडेंट 40-50 स्टूडेंट्स अलग अलग फील्डों में बॉम्बे में हैं, हरियाणा में हैं। हरियाणवी फिल्मों का एक दौर आया था, उसकी भी थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। वीरा शेरा बनी, वीर घटोत्कच बनी, फिर तीसरी मैंने बताया कि हरफूल जाट जुलानी का बनी। उसके बाद ये 2-3 फिल्में और बनी, बहुरानी बनी, और भी फिल्में बनी जो अच्छी चली। उसके बाद ये ऐसी बाढ़ सी आ गई, बाढ़ तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये कला की दृष्टि से बाढ़ कहना अच्छा नहीं था, लेकिन ये मतलब लोगों में इतना वो बढ़ गया था, क्रेज हो गया था फिल्मों का, कि 15-16 फिल्में आई। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो फिल्में कोई 2 दिन चली, कोई 3 दिन चली, कुछ ही फिल्में थी। चैल गला जांगी ठीक चली, चंद्रावल के बाद गुलाबो चली, छोटी साड़ी चली, मारी धरती मारी चली, और भी इतनी फिल्में आई थी, चली। लेकिन एक बीच में फिर गैप आ गया था। लेकिन वो गैप अब जाके हरियाणवी इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन के भाई यशपाल जी ने दादा लक्ष्मी बनाई, संदीप शर्मा जी जींद, उन्होंने भी फिल्म बनाई, बहुत अच्छी चली। पगड़ी फिल्म राजीव जी ने बनाई। तो अब जाके मेरा मानना ये है कि वैसे तो मैं ये कहूँगा कि जो पुराने हमारे दिलीप कुमार थे, राजेंद्र जी थे, धर्मेंद्र थे, इन्होंने कहाँ इंडस्ट्री से वो किया था? कहाँ, मतलब जितनी हीरोइन हुआ करती, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, कि कहाँ से इंडस्ट्री पास आउट थे? कहीं से नहीं थे। लेकिन आज भी जब मैं देखता हूँ टीवी पे या इसमें मोबाइल पे, आज भी उनके पूरा गीत खड़े खड़े आंखों में गा दिया करते, मुंह पे होठों से एक्शन मिला, खड़े खड़े फेस पे पूरा का पूरा गीत उतार दिया करते। लेकिन आज जो हमें ट्रेनिंग मिलती है, चाहे वह इंडस्ट्री के माध्यम से, किसी भी माध्यम से मिलती हो, उसमें मैं मानता हूं कि डेवलपमेंट है। क्योंकि एक्टिंग का पर्टिकुलरली हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आज के जो कलाकार हैं उनमें वो पोटेंशियल है कि कहाँ क्या कुछ करना है। लेकिन ये पोटेंशियल मैं समझता हूँ डायरेक्टर के माध्यम से ज़्यादा है। उसके अंदर तो है ही है, लेकिन फिर ऊपर से जो डायरेक्टर है उसके उस पे जाते हैं, उसकी जो कैलिबर को देखते हैं, उसका पोटेंशियल, तो सारी फिल्म जो है ना, मेरे हिसाब से डायरेक्टर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है सारा का सारा। तो इस तरह से जो जीवन वृतांत है, यात्रा है, जैसे मैंने पहले बार, खटास मिठास चलते रहते हैं। और
परफेक्शन किसी में नहीं है, ये मान करके चलो। जो कब मैं कहता हूँ मैं परफेक्ट, नो, कोई परफेक्शन नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि आदमी अंतिम सांस तक सीखता है। गंगा जल जब डालते हैं, जब भी उसके मन में यही रहता है परमात्मा, जैसे ये गंगा जल शुद्ध है, पवित्र है, ऐसे ही मेरे को ले चल। तो परफेक्शन तो केवल राम का नाम है। एक वो दाता तो परफेक्ट है, बाकी उसकी कृति का कोई भी इंसान वो परफेक्ट नहीं है। तो मैं यही कहूँगा आज के जो हमारे कलाकार हैं, एक मैंने महसूस किया है, मैं ज्ञानी, मैं एक्टर, मैं का जब सवाल आता है, मैं सबसे बड़ी, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या पहुँचे, तो माता कौशल्या कहने लगी कि बेटा राम, आप तो सुकुमार हो, आपने इतने बड़े राक्षस को, इतने विद्वान को कैसे मार दिया? भगवान राम ने कहा, माता, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसकी मैंने मारा। मैं, आई, देयर इज नो आई। कोई एक्टर मैं नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, मैं नहीं। जिसमें विनय है, झुकने की कैपेसिटी है, वो सब कुछ है। लेकिन जो ये मैं है ना, ये आजकल के बच्चों में थोड़ा सा हो गया। मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे को ये भी पता है, आई नो दिस, आई नो दैट, आई नो ये, दिस इज दैट। तो मेरा एक ही संदेश है कि आजकल के जो कलाकार हैं, बच्चे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं, ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, और बिना ट्रेनिंग के भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। उनको ट्रेनिंग प्रकृति से मिलती है, अपने एनवायरनमेंट से मिलती है, अपने माता पिता से मिलती है। कुछ एक्वायर्ड ट्रेनिंग होती है, कुछ इनहेरेंट ट्रेनिंग होती है। तो ये है कि आज बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में साथ बस ये है कि मैं नहीं होनी चाहिए किसी, मैं परफेक्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भाई मैं तो कुछ नहीं है, तो ये ऑडियंस है सभी, ये परमात्मा है। क्या है, कितना है, क्यों है, ये ऑडियंस ने देखना है। और जब ऑडियंस सारी चीज़ों को जज करके जा आपको जोर जोर से तालियां बजाती है, अरे वाह 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 वाह, वो है अवार्ड, वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो मेरी सभी से यही बड़ा होने के नाते, बुजुर्ग होने के नाते आदेश मान लीजिए, रिक्वेस्ट मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए कि अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डेस्टिनेशन लेके चलो। और सबसे बड़ी बात हम पाठ में भी कहते हैं, कंसंट्रेशन। एक्टिंग कर रहे हो तो कंसंट्रेट करो उस कैरेक्टर के माध्यम से, कैरेक्टर में घुस जाओ, कैरेक्टर को जियो, जब आपको तालियां मिलेंगी। कोई भी आप काम कर रहे हो उसकी आत्मा तक चले जाओ, डूब जाओ उसमें, जब आपको ऑडियंस रिस्पॉन्ड करेगी कि वाह 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 क्या बात है ये। नहीं तो नहीं आप कंसंट्रेट करोगे, नहीं आप मेडिटेशन के साथ जाओगे, तो थोड़ा बहुत चल के, क्योंकि ये जीवन यात्रा जो है ना, जीवन वृत्तांत, जीवन में उतार चढ़ाव भी है, जीवन में दुख भी है, जीवन में सुख भी है, हर चीज है। इसी का तो जीवन का नाम है, जीवन। वन में भटकता हुआ जी ये चल रहा है, तो ये जी है, जीवन, और वन में भटक रहा है। और ये जीवन जो है एक तरह से वन है, जंगल है, इसमें ये जी भटक रहा है, कभी इधर जाऊं कभी उधर। वो जो आदमी में टेंडेंसी है, इधर जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कामयाब नहीं होता है। तो फिर से मेरी ये इन बातों के साथ जो मैंने साझा किए हैं, अपने अनुभव तो बहुत हुए हैं पूरे 80 साल की उम्र में, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना कि यादाश्त पे भी, सुनने में भी फ़र्क पड़ता। और भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, विशेष करके फिल्म लाइन से, और विशेषकर थिएटर मेरा फील्ड रहा है, फिल्म में, एक्टिंग में, स्टेज का। और फिर वही दोहराऊंगा बात कि जिसको उसकी आत्मा के अनुरूप, जिसको उसके क्रियाकलाप के अनुरूप, जिसको उसकी विधा के अनुरूप नौकरी मिल जाती है, सर्विस मिल जाती है, वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली होता है। इसलिए मैं उनमें से एक छोटा सा आदमी हूँ जिसको अनुरूप जो मेरे अंदर था उसी के अनुरूप बाहर भी मेरे को वो नौकरी मिली, वो सर्विस मिली, और जीवन साथी मिला, बच्चे मिले, बच्चे भी सारे, 3 म्यूज़िक में, 1 मैकेनिकल्स में। और मेरे को तो बच्चों के अलावा जो मेरे हज़ारों की संख्या में मेरे स्टूडेंट हैं, वो सभी मेरे बच्चे हैं। और मेरे अनुरूप किसी में म्यूज़िक की, किसी में डांस की, किसी में थिएटर की, लेकिन जो जो मेरे संपर्क में आए उनमें कोई ना कोई विधा जरूर रही है। और मेरा, जब मैंने अभी कहा कि मेडिटेशन, कंसंट्रेशन के साथ चलोगे, कुछ सीखने की ललक होगी, तो आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। और एक जगह आके आप खड़े हो गए ना, बस मैं तो सब कुछ सीख गया, आपने कुछ नहीं सीखा।
तो फिर से मैं यही संदेश दूंगा, आप मेरा आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं। जिस विधा में भी आप काम कर रहे हैं उस विधा में आगे ही आगे बढ़ते रहें। और हरियाणवी इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन, ये दूसरा सेशन चल रहा है, 2019 में शुरू की थी ये। इसमें हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा कि देखो दादा लक्ष्मी फिल्म, मैं कहता हूँ परफेक्ट फिल्म है। कहीं ना कहीं छोड़िए, परफेक्शन का वही बात है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रह जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो परफेक्ट फिल्म है। डायरेक्टर इतने अच्छे डायरेक्टर के रूप में, एक्टर के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में भाई यशपाल। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणवी इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन, उसमें 100 के करीब हैं, सभी का एक मिला जुला सामूहिक प्रयास है। तो मेरा भी उस प्रयास में मैं भी शामिल हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि हम एक ही उद्देश्य लेके चल रहे हैं, हरियाणवी सिनेमा को और हरियाणवी कलाकार को उत्थान करना, प्रमोट करना। इसलिए दादा लक्ष्मी फिल्म, और भी अब फिल्म आ रही हैं, कभी मैंने भी किया है, कईयों में किया है, लगभग हरियाणवी फिल्म जो इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन उसके कलाकारा हैं। तो एक ही उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, जब क्योंकि इस लाइन से जुड़े हुए हैं, ये कला मेरे खून में रची बसी है। तो मेरा तो लगभग पढ़ाई के सिवा, ठीक है मेरा पढ़ाई में भी रहा है, खेलों में भी रहा है, लेकिन मुख्य जो धारा है, जो सिनेमा की धारा रही है, थिएटर की धारा रही है। तो इसमें जितने भी कलाकार हैं सभी के लिए ये है कि श्रद्धा के साथ और पूरी लगन के साथ आप आगे बढ़ते जाइए, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा आपको आशीर्वाद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऐसे ही पॉडकास्ट शूट के लिए दिए गए नंबर पर अपना स्लॉट बुक करें और सोसर्ग स्टूडियो पेज को अभी फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करें।